क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में इंक्रीज इन वेट, सेकंड में है 30 किलोमीटर नॉर्थ, सी में है 80 मीटर ईस्ट, डी में है लॉस ऑफ ₹700 और ई में है 100 मीटर एबव सी लेवल। तो इसका ऑपोजिट्स लिखना है। तो इंक्रीज इन वेट का मतलब हो गया किसी ने वेट बढ़ाया, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब किसी ने वेट घटाया। इसका लिखेंगे हम डिक्रीज इन वेट। बी में है 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो ऑपोजिट लिखना है। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ, मतलब यहां पे हमने नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ लिख दिया। ये 80 मीटर ईस्ट, ऑपोजिट में क्या होगा 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700, तो गेन ऑफ ₹700, मतलब किसी को इतना लॉस हुआ है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा गेन। लॉस का मतलब नुकसान होना, गेन का मतलब फायदा होना। ये 100 मीटर एबव सी लेवल, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा 100 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल होता है जैसे पानी की जो सरफेस होता है समुद्र में, उसको सी लेवल बोलते हैं। और ये है ऊपर 100 मीटर, यदि 100 मीटर नीचे आ जाए तो बिलो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ऑपोजिट्स लिखना था। ये मैथ्स का क्वेश्चन कम था, इंग्लिश का जैसे एंटोनिम्स लिखते हैं वो ज़्यादा था। ऑपोजिट वर्ड्स लिखा हमने सिर्फ, कोई ज़्यादा काम नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। कुछ नंबर्स दिया है, उनको एप्रोप्रिएट साइन लगा करके आप लिखना है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड। मतलब कोई एरोप्लेन है वो जमीन से 2000 मीटर ऊपर उड़ान भर रही है, मतलब उड़ रही है। सेकेंड में, ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। ए सबमरीन क्या होती है, जिसको हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं। ये ऐसी जहाज बोलो जो कि पानी के अंदर भी चल सकती है, ऊपर भी चल सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये अंदर ही रहती है। और इस केस में ये है कि 800 मीटर बिलो सी लेवल है। सी लेवल पहले भी था, मतलब समुद्र में जो पानी का लेवल है उससे 800 मीटर नीचे है। सी में ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, मतलब किसी ने डिपॉजिट किया, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो 200 रुपये जमा किया। और डी में है विड्रॉल ऑफ ₹700, मतलब किसी ने बैंक से पैसे निकाला 700। तो हर एक क्वेश्चन में या तो ऊपर का बात है या नीचे का, या जमा करने का या निकालने का। तो जो भी ऊपर की बातें हैं, जैसे जिससे हमें फ़ायदा हुआ, उन सब नंबर्स में हमें प्लस लगाना है। और जो नुकसान का है, घाटा का है या पैसे निकालने का काम है, उसमें हम निगेटिव साइन यूज करेंगे। तो पहला है एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 2000 मीटर ऊपर ज़मीन से, तो इसमें हम लिखेंगे +2000। मीटर लिखना है, लिख दो, ठीक है, यही हो गया आंसर। इसमें है कि 800 मीटर बिलो, समुद्र की जो सरफेस है उससे 800 मीटर नीचे। तो क्योंकि नीचे है तो इसलिए नेगेटिव लिखेंगे हम। उसमें ऊपर था तो पॉजिटिव लिखा, इसमें नेगेटिव लिखेंगे। ये 800 मीटर आंसर हो गया। ये डिपॉजिट ऑफ ₹200, मतलब पैसे जमा कराया, तो ये प्लस का काम किया, तो +200 आंसर हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ ₹700, मतलब निकाला, मतलब नुकसान का काम किया, तो ये हो गया, मतलब नुकसान का काम किया मतलब ये हो गया कि उसने पैसे निकाला है। रखने को प्लस लिखेंगे, निकालने को माइनस, तो ये हो गया -700 आंसर। अगला क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब कुछ नंबर्स दिया है, उसको नंबर लाइन पे हमें लिखना है। पहला है +5, दूसरा है -10, तीसरा है +8, फिर है -1, फिर है -6। इन सब नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे लिखना है। तो पहले नंबर लाइन क्या होता है ये, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से लंबा सा लाइन ड्रॉ कर दिए हमने, और बीच में
बीच में, मतलब एग्जैक्ट बीच में स्केल से नापने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अंदाज से कहीं पे बीच में एक मार्क लगा दिए, छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दिए, और इसके राइट साइड में इस लाइन से दाहिने तरफ भी मार्क हम लगाएंगे और बाएं तरफ भी। तो एक एक करके यहाँ पे मार्क लगाते चलते। देखो यहाँ से ये जितना डिस्टेंस पे है पहला मार्क, उतने ही डिस्टेंस पे दूसरा मार्क लगाएं, फिर तीसरा मार्क, फिर चौथा मार्क, फिर पांचवा, ऐसे करके मार्क्स लगाते चलते हैं, लास्ट तक लगा देते हैं, देखते हैं कितना तक जाता है। ये हो गया लास्ट तक। अब उल्टे तरफ इधर आ जाए, मतलब इधर का जगह पूरा फुल हो गया, इधर लगाने शुरू कर दें। तो अब ये पहला लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा, इस तरह से इसको भी हम पूरा भर देते हैं जहाँ तक लगा सके। ठीक है, ये नंबर लाइन तैयार हो गया। बीच का जो पॉइंट है, जो कि इसमें थोड़ा सा डार्क करके दिखाया हमने, उस पर 0 लिखते हैं। ठीक है, अब राइट साइड में, मतलब दाहिने तरफ 1 2 3 1 2 3 लिखते चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उधर जगह ही नहीं है, अब इधर लिखना शुरू करें। तो देखो, जब 0 से हम लेफ्ट साइड में बाएं तरफ लिखना शुरू करते हैं तो निगेटिव का साइन लगता है, मतलब 0 से दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर्स और बाएं तरफ निगेटिव नंबर्स। बाएं का मतलब लेफ्ट साइड। तो पहला नंबर आएगा -1 का, ये मार्क हो गया -1 का। अगला होगा -2 का, अगला होगा -3 का, फिर -4 का, फिर -5 का, फिर -6 का, फिर -7 का, फिर -8 का, फिर -9 का। अब ये फुल हो गया। तो बस बात यह है कि आपको इस एक्सरसाइज में ये सिखाया जा रहा है कि नंबर निगेटिव्स में भी होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर तो ये है ही, और इधर निगेटिव में भी नंबर होते हैं। तो हमें तो अभी ये +5 कहाँ पे है नंबर लाइन पे, वो हमें बताना है। देखो ये 0 है, इधर के नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये है 5। तो 5 के जो निशान है वहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, थोड़ा सा पॉइंट, वो पॉइंट लगा दिया, और इसको ऐसे घेर दो, ऐसे पूरा सर्किल में अंदर बंद कर दो, ताकि देखने वाले को लगे कि यहाँ पे निशान लगा रखा है इन्होंने +5 का। हो गया, बस इतना ही काम था। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया और +5 का हमने मार्क लगा दिया। अब है अगला -10। तो पहले तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये इसमें बहुत टाइम लगाया हमने। तो आप लोग क्या करो, अपनी नोटबुक में पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पे -10 है, इधर तो जगह कम पड़ गया था तो 10 आ ही नहीं पाया। तो इसमें क्या करेंगे, अब छोटे छोटे ये जो गैप है वो थोड़ा सा पास में लेंगे ताकि -10 तक आ जाए। तो मैं एक बार बनाया ही दिखा दिया एक ही बार में, कि हमने उसमें बहुत टाइम लगाया था बनाने में। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर कर दिया, और इधर 1, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। जगह रहता तो और भी लिखते, जगह नहीं है तो यहीं पे छोड़ दिया हमने। तो अब -10 पे हमें मार्क लगाना है, तो -10 इधर ही होगा, यही है -10। तो यहाँ पे पहले तो डॉट लगाओ, मतलब एक पॉइंट लगा दिया, उसको हम सर्किल के अंदर बंद कर देंगे ताकि वो दिखाई दे अच्छे से कि यहाँ पे मार्क लगा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना ही काम था, बस डॉट लगा करके घेर दो उसको। अच्छा, अगला है +8। तो फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्रॉ कर दिया, और इसमें +8 पे लगाना है। तो देखो ये प्लस वाले सारे नंबर्स 0 से राइट साइड में है, दाहिने तरफ है। तो ये है 8 का प्लस, मतलब +8 इधर है, यही है। इधर तो ये -8 है, तो इधर नहीं करना है, हमें +8 में जाना है। तो यहाँ पे एक डॉट लगाओ और उसको सर्कल से घेर दो। ठीक है, ये बस ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे निशान है हमारा +8 का। अगला है -1। तो नंबर लाइन तो ड्रॉ करें हम, नंबर लाइन आ गया, और -1। तो ये 0 के लेफ्ट साइड में -1 है, यहाँ पे पहले हम डॉट लगा दें और इसको सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं। ये -6 अगला क्वेश्चन। तो नंबर लाइन आ गया, और -6 ये है -6 का। देखो माइनस ढूंढना है तो 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे, प्लस ढूंढना है तो राइट साइड जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा दें और इसको सर्कल में हम बंद कर देते हैं। इस तरह से ये ABCDE 500 क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया।
बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। पहले ही जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट मतलब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, -10, तो एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लो और वहाँ पे -10 तक सारे नंबर्स आ जाए। मतलब -10 इधर, -11 भी ड्रॉ करना है तो कर देना, और उधर भी से 10, 11 तक ड्रॉ कर देना। वहीं पे सारे नंबर्स गोले लगा करके ये नंबर लिखना। जैसे यहाँ पे ए नंबर का +5 हो गया, फिर बी नंबर का -10 हो गया। ये एक लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बार बार ये नंबर लाइन ड्रॉ करने की फिर जरूरत नहीं होगी। यदि आप अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो टाइम लगेगा आपको, कोई बात नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हर एक क्वेश्चन के अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करें। यदि टाइम कम है तो एक ही पर आप सारे नंबर्स बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. तो ये हमने जो अभी नंबर लाइन देखा था वो हॉरिजॉन्टल था, इधर लेफ्ट से राइट जा रहा था। अब ये फिगर में वर्टिकल है, ये ऊपर नीचे है। पहला है ए पार्ट में, इफ पॉइंट डी इज +8 देन व्हिच पॉइंट इज -8। देखो ये +8 है, डी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है बुक में ही है ये नंबर लाइन वर्टिकल वाला। इसके सारे पार्ट्स देख लेते हैं एक एक करके। बी में है, इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। सी में है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। और डी में है, व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लिस्ट वैल्यू। और ई में है, क्वेश्चन अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो इस तरह से ABCDE करके 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके हम सॉल्व करें। तो इफ पॉइंट D इज +8 व्हिच पॉइंट इज -8। देखो D को तो +8 माना है, बाकी जगह पे नंबर्स लिखा नहीं है। यहाँ पे O लिखा है, मतलब ये ओरिजिन है, 0 का लाइन है। अब ऊपर जाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर एक लाइन 1 का गैप पे है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, आसानी के लिए हम नंबर पहले फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर उससे ऊपर 2 लिख दिए, फिर उससे ऊपर 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 7 और 8 तो लिखा ही है। अब 0 के नीचे चलते हैं, तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं ताकि हमें क्वेश्चंस का आंसर लिखना आसान हो जाए। और एक बात, ये जो चैप्टर था इंटीजर्स, उसका मतलब यही होता है कि पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर्स, ये सभी को बोलते हैं हम इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएगा, 0 आएगा और नेगेटिव नंबर्स आएगा। इस ग्रुप को बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो अब अपना क्वेश्चन देखो कि -8 पे कौन सा पॉइंट है। तो अब ढूंढे, यहाँ पे ये है -8 और इस पे कौन सा पॉइंट है, F लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सिर्फ F लिख दो, यही आंसर हो गया। सिर्फ F ही लिखना था, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले तो G पॉइंट ढूंढो कहाँ पे, ये है G। देखो ये O से ABCD ऊपर में है और EFGH नीचे में है। तो G -6 पे है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इंटीजर है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है, नेगेटिव इंटीजर, ये आंसर हो गया। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। अब B और E के लिए हमें इंटीजर्स लिखना है। तो B देखो कहाँ है, ये है B। तो B की जगह पे कितना है, 4 लिखा है। तो 4 लिखो चाहे +4 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखो 4B +4। ये प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो बिना साइन का मतलब प्लस ही होता है। बी के लिए लिख दिया, ई के लिए लिखना है। ई पहले तो पता करो कि है कहाँ पे, ये है लास्ट का लाइन पर, ये है ई लिखा हुआ। तो ई के सामने कितना नंबर है, -10। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ई -10। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पॉइंट के लिखने थे, बी और ई हमने दोनों लिख दिया, ये आंसर हो गया। डी में है, व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लिस्ट वैल्यू, मतलब सबसे कम कौन सा है। देखो जैसे 0 से हम नीचे जाएंगे तो नंबर्स कम होने लगता है। तो सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे है ई। तो व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर हैज लिस्ट वैल्यू, तो पॉइंट तो ई है, तो इसलिए इसका आंसर ई आएगा।
अब वैल्यू पूछेगा कितना था, तो वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमें पॉइंट ही पूछा है। वैल्यू पूछता तो वो लिखते हैं हम -10, लेकिन यहाँ पे नाम पूछा है इसलिए ई लिख करके आंसर लिख देंगे, बस हो गया। अब अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना, इसका मतलब सबसे ज़्यादा है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे कम लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम लिखेंगे। तो ये तो बड़ी आसान काम है। देखो इस नंबर लाइन पे जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू का है, फिर उससे जो नीचे है, जस्ट नीचे है, उससे कम का है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो नंबर्स कम होता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, डी, ये पहले नंबर पे डी आएगा, उसके बाद ये सारे लेटर्स आते चले जाएंगे। तो देखो DCBA हमने लिखा, DCBA, फिर बाद में है O का होता है 0 को इसको, फिर है HGFE, तो HGFE ये सारा लेटर्स लिख दिया, यही है डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये आंसर हो गया। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। धीरे 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 आप इंटीजर्स को समझते जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year। कि एक टेम्परेचर दिया हुआ है किसी एक दिन का इंडिया का डिफरेंट प्लेसेस पे। तो पहले देखें कि कौन कौन सा प्लेस लिखा है। ये प्लेस का टेबल है और ये टेम्परेचर का टेबल है। प्लेस का टेबल में लिखा है ये सियाचिन ग्लेशियर सुना होगा, शिमला, फिर है अहमदाबाद, फिर है दिल्ली और है लास्ट में श्रीनगर। तो ये सिटीज़ का नाम है या जगह का नाम है। सियाचिन सिटी तो नहीं है, वो जगह कह लो, प्लेसेस है। और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है ये 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ये सी को सेल्सियस बोलेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा कि कुछ नंबर्स में बिलो लिखा है, कुछ नंबर्स में एबव लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या है वो देखें। तो पहला क्वेश्चन कहता है राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये ब्लैंक कॉलम है, आपको इंटीजर्स लिखना है, मतलब ये एबव और बिलो हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, जो बिलो है उसमें माइनस लगा देंगे और जो एबव है वो प्लस लगा देंगे। सिंपल सी बात। तो लिखना शुरू करें। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये बिलो है, इसका मतलब निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव के लिए माइनस और 10 डिग्री सेल्सियस। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि बिलो लिखा हुआ था। सिंपल सी बात। अब फिर से आ गया बिलो, तो बिलो के लिए निगेटिव लिखेंगे और 2 डिग्री बिलो है तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, अब है एबव आ गया, तो एबव के लिए प्लस लिखेंगे और 30 डिग्री है तो प्लस में 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे प्लस देखने के बाद अपने आप ही पता चलता है कि ये 0 से ज़्यादा वाला है। अब है 20 डिग्री सेल्सियस एबव, तो फिर से एबव आ गया तो प्लस का साइन लेंगे और 20 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। 5 डिग्री बिलो तो माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। देखो इस पूरे चैप्टर में आपको ये प्लस माइनस सिखाने के लिए करवा रहे हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे आप पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स की पहचान कर लो और जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करो। बस ये क्या है, जो कम वाला है उसमें नेगेटिव लगा दो, ज़्यादा वाले पॉजिटिव लगा दो। अब बी पार्ट है। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. अब एक नंबर लाइन दिया हुआ है, पहले से बना हुआ है बुक में। अब देखोगे तो ऐसे नंबर लाइन बनाया हुआ है और कह रहा है कि प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अब देखो ये सियाचिन है, -10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो -10 डिग्री का जो जगह है वहाँ पे आपको सियाचिन लिखना है। जगह कमी के कारण से मैं आपको एरो लगा के बता देता हूँ कि आप अपनी नोटबुक में इस जगह पे सियाचिन लिखो। तो देखो ये है -10 डिग्री और उधर ही है -10 डिग्री सेल्सियस उसका सियाचिन का। तो -10 के ऊपर में आप सियाचिन लिखो, मतलब ये सियाचिन है। मैं यहाँ से एरो लगा के दिखा दूँगी, इस जगह पे क्या लिखोगे आप, सियाचिन। अगला है शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो -2 आप पता करो, तो इसमें तो -2 तो दिख ही नहीं रहा है। ये पहले 0 है, फिर -5 है, फिर -10 है। इधर तो बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हमें अपना खुद का दिमाग लगाना होगा कि ये 0 है, फिर ये हो गया -1, फिर ये -2, फिर -3, -4, -5 ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये जो 0 के लेफ्ट साइड में जो दूसरा मार्क है वो है -2 का, ठीक है ना।
इसलिए लोग मैथ्स पढ़ते हैं दिमाग लगाने के लिए, ठीक। तो इसके ऊपर आप शिमला लिखोगे। तो यहाँ पे बेटर ये है कि यहाँ पे एक मार्क लगा दो, चाहे जैसे सर्कल बना देते हैं ना, वहाँ पे ऐसे करके अब फिर आप यहाँ पे शिमला लिख दो। तो मैं वहाँ से एरो लगा देता हूँ कि इस एरो के पास में क्या लिखेंगे, शिमला। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब है अहमदाबाद। तो इसका टेम्परेचर कितना है, तो 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री इधर जीरो से दाहिने तरफ जाएगा, कहाँ पे 30 है, ये लिखा है 30। तो इसके ऊपर में आप अहमदाबाद लिखोगे। तो मैं आपको एरो का निशान लगा देता हूँ। देखो अहमदाबाद ये 30 डिग्री पे लिख दिया। अभी दिल्ली बाकी है, तो दिल्ली का है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस ये है, जीरो के बाद ऐसे 5, 10, 15, 20 करते ये है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर में दिल्ली लिखोगे। ठीक है, ये दिल्ली का निशान लगा दो, दिल्ली लिख दिया। अब एक रह गया श्रीनगर, -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 का निशान ऑलरेडी है और यहाँ पे आप श्रीनगर लिखोगे। इस तरह से हमने सारे प्लेसेस को अपने नंबर लाइन पे दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो शिमला का था -2, यहाँ पे लिखा नहीं था, तो हमने खुद के अपने दिमाग से सोच करके ये लिखा। ठीक है, पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी है, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा जगह कौन सा है। तो जहाँ का टेम्परेचर सबसे कम है वही सबसे ठंडा जगह है। एक छोटी सी बात देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट की साइड जाएंगे किसी भी नंबर से, तो वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट पे तो 40 पे तो कोई शहर है नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री है। और इससे जैसे जैसे हम जाएंगे इधर, तो लास्ट का नंबर 25 है, लेकिन हमारे लिस्ट में किसी का टेम्परेचर -25 नहीं है। हमारे लिस्ट में जो सबसे कम का टेम्परेचर है वो है -10। तो देखो -10 पे हमने कौन सी शहर लिख रखा है, ये शहर तो नहीं है, जगह है, ये है सियाचिन। तो विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस का, ये विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस का आंसर होगा सियाचिन। और सियाचिन लिख दे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी में है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपको उन जगहों का नाम लिखना है जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा है। तो फिर से नंबर लाइन का हेल्प लेते हैं। ये 0 डिग्री का निशान है, ये 5 का है, ये 10 का है। अब 10 से ज़्यादा वाले जगह कौन कौन सा है, तो ये 20 डिग्री पे हमने निशान लगा रखा है। ये किसका है, ये दिल्ली का। तो ये तो दिल्ली मिला हमें। और दूसरा इधर निशान लग रहा है अहमदाबाद का। तो यहाँ पे 2 नाम ऐसे आया जो कि 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। पहला है दिल्ली और दूसरा अहमदाबाद। तो दोनों लिख देंगे, दिल्ली एंड अहमदाबाद, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। और सभी बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, यूजी सर को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो। सभी का वीडियोज होगा, साइंस का, मैथ का, और भी जो भी आपके लिए यूज़फुल होगा, सभी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगा।